नमस्कार। भारत में कितने युवा हैं? शायद सबसे ज़्यादा। भारत में जितने भी युवा हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो या कुछ भी हो, यानी कि वो पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और जितने जुड़े हुए हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि अधिकतर देर रात तक पढ़ा करते हैं, यानी कि उनकी रूटीन ही तब स्टार्ट होती है जबकि लोग सो जाते हैं, फिर वो अपना पढ़ना लिखना स्टार्ट करते हैं देर रात तक, जब तक शांति का माहौल होता है वो पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि अधिकतर ये होता है क्योंकि जब भी कोई भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, गाड़ियों की आवाज़ आ रही होती है, कहीं पर कुछ बन रहा होता है, बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है, कहीं पर कुछ हो रहा था, यानी कि दिन भर कुछ ना कुछ आवाज़ें चलती रहती हैं। पर जो शाम का टाइम होता है, यानी कि जो रात का टाइम होता है 10-11 बजे के बाद, अगर आप गांव से हैं तो 8-9 बजे के बाद माहौल एकदम शांत होता है। इक्के दुक्के कभी किसी कुत्ते की, कभी किसी जानवर की आवाज़ आ सकती है आपको, या किसी छोटे जीवों की आवाज़ आ सकती है, अन्यथा शांति होती है। आप जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि जितने भी अगर हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनमें अधिकतर जो भी लेखक होते हैं, जो भी कवि होते हैं, उनका दिनचर्या भी कुछ, उनकी रूटीन भी ऐसी ही होती है कि वो रात के समय लिख रहे हैं। आप कोई उपन्यास उठा लें और आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कवि वर्णन या लेखक वर्णन कर रहा है कि हाँ देर रात तक लिख रहे हैं, या फिर जो भी वर्णन हो रहा है, तो ये होता रहता है। और अगर आप गीता की बात करें, गीता में जब भी आप अगर गीता को वास्तव में आपने पढ़ा है, गीता को समझा है, तो आपने देखा होगा गीता में कृष्ण कहते हैं कि रात के बाद, यानी कि जब हर किसी के लिए रात होती है तो संयमी के लिए या ज्ञानी के लिए वो दिन का वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त वो अधिकतम अपने इष्ट को याद करता है, अपने उच्चतम या अपने परम को याद करता है और उसके समीप होता है। जबकि जो भोगी व्यक्ति है वो उस समय, उसके लिए रात होती है, वो उसमें सो रहा होता है। या ऐसा भी वो कहते हैं कि रात में दो ही लोग जागते हैं, या तो भोगी या तो फिर संयमी। भोगी भोग के लिए जागता है और संयमी अपने ज्ञान को, अपने केंद्र को, अपने आप को और ऊंचा उठाने के लिए जागता है। तो यही बातें होती। पर अभी कुछ ऐसे तथाकथित दल या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आके कहेंगे कि देयर इज़ नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक दिस, कि ये होता है वो होता है, रात में हमें नहीं जागना चाहिए, विद्यार्थी बहुत गलत करते हैं, हमें शाम को सो जाना चाहिए, हमें सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये चीज़ें होती हैं। यानी कि हमें हर एक चीज़ को मिस्टिकल कर देनी होती है। पर हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का क्या इंटेंशन है, ये हम सोचना भी नहीं चाहते, पूछना भी नहीं चाहते, बस हम करते जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पहले लोगों ने किया है, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया है, हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया है, या उनके पेरेंट्स ने उनको बताया, उनके पेरेंट्स ने उनको बताया, उनके पेरेंट्स को, यानी कि पूरी एक श्रृंखला है, हर किसी के पेरेंट्स हर किसी को बताते जा रहे हैं। पर वास्तव में रियलिटी क्या है ये कोई किसी को नहीं बता रहा। हम जब भी बात करते हैं, अगर हम साइंस पर भरोसा करते हैं, हम साइंस के विद्यार्थी हैं या हम साइंस को मानते हैं, हम एक्सपेरिमेंट को, फैक्ट्स को स्वीकार करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। हमारा इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के थ्रू हम ह्यूमन बीइंग बने, और कोई ज़रूरी नहीं कि हम आज से 100-200 साल बाद भी ऐसे रहेंगे। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बदल जाएं। इवोल्यूशन तो लगातार होने वाली प्रक्रिया है, जीन्स में बदलाव होते रहते हैं, बाहरी प्रभावों के अंतर्गत वो होता रहेगा, चीज़ें बदलती रहेंगी। हो सकता है हम आज जैसे हैं वैसे ना रहें, कुछ हमारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अभी हमारे नहीं हैं, तो वो हो सकता है कि धीरे धीरे और समय आगे बीतने के साथ कुछ और ऑर्गन्स हो जो हमारे बीच अब यूज़फुल नहीं है, हमारी बॉडी में इतने यूज़फुल नहीं है, वो हट जाएं। ये नॉर्मल सी बात है। पर हम लेकिन इन सब बातों पर थोड़ा भी विचार किए बिना हम ये करते हैं कि सोमवार, मंगलवार, ये दिन वो दिन, और रात को इतने बजे पढ़ना चाहिए, दिन को इतने बजे पढ़ना चाहिए, ये ग्रहण वो ग्रहण, यानी कि हाँ जो ग्रहण वगैरह की बात होती है उनमें एनर्जीज़ होती हैं, कुछ फ्रिक्वेंसीज होती हैं, बिल्कुल वो साइंटिस्ट भी मानते हैं और हर किसी को माननी चाहिए कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं, वो स्वीकार करने योग्य बातें हैं, बिल्कुल हमें करनी चाहिए। पर कुछ बातें होती हैं जो संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर अननेसेसरी हमारी लाइफ में घुसी हुई होती हैं।
अगर हमने कई बार पानी रखा, ग्लास में पानी रखा, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, डस्ट पड़ जाती है, इसलिए हमें उस पानी को नहीं पीना चाहिए। ये बात कोई बोले तो ये बात मानने वाली है, लॉजिकल है। पर कोई आकर ये कहे कि इस पानी को इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि लोग बात कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी पानी में जा रही है, वो वाइब्स पानी में जा रहे हैं, सो हमें वो पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें बैड एनर्जीज आ गई हैं। पर अगर कोई अच्छा व्यक्ति है जो बैठा हुआ है, कोई गुरु बैठा हुआ है, कोई संत बैठा हुआ है, अगर उसकी वाइब से, तो वो पानी हमें पीना चाहिए, वो पानी हमारे लिए हानिकारक लाभदायक होता है। मतलब क्या लॉजिक है इस बात के पीछे? वाटर है, H2O है, उसमें इतना लॉजिक और ये सारी मतलब कुछ भी अननेसेसरी बातें जोड़ने का क्या मतलब है? कि मून लाइट में आपने अपने इन मेटल्स को, अपने इन चीज़ों को रख दिया तो वो चार्ज हो जाती हैं, वो शीतल हो जाती हैं, और आप अगर उसे वियर करते हैं तो आपके भीतर शीतलता रहती है, क्रोध का भाव कम होता है। भाई जब आपका ब्रेन ही ख़राब है, आपका जो मेंटल लेवल है वही एकदम ख़राब है, तो आप कितना एनर्जी और ये वो करके जीत लोगे? जब भी आपको गुस्सा आता है आपको खुद को देखना होता है मुझे गुस्सा किस लिए आ रहा है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, ना कि इसलिए कि अब मैंने ये अंगूठी पहन ली है, मैंने ये रत्न, ये यत्न, ये पता नहीं क्या क्या पहन ली है जिसकी वजह से अब मुझे शीतलता आ जाएगी। तो कितनी इलॉजिकल बातें होती हैं। और सच में हमारी सोसाइटी या हमारी परवरिश कुछ इस तरीके से होती है कि उसमें कहीं पे भी एक भी सिंगल बार हमें नहीं कहा जाता कि बेटा सोचो, इस बात पर सोचो, तुमने मान तो लिया, पूछो क्यों माना तुमने, ऐसा तुमने स्वीकार क्यों किया, क्या ये ज़रूरी था मानना, क्या ये आवश्यक है? पर नहीं, माना माना माना, सिर्फ मानते जाओ मानते जाओ। पेरेंट्स ने बोला, हमने कहा है ना हम तुमसे बड़े हैं, हमने जो कहा वही सुनो। उनके पेरेंट्स ने बोला, हमने जो कहा वही सुनो। उनके पेरेंट्स ने कहा, हमने जो कहा वही सुनो। मतलब ये एक पूरी श्रृंखला चलती चली आ रही है। हम भगत सिंह को पढ़ते हैं, उन्होंने जाति, धर्म, इन सब के बारे में भी बोला है कि ये कुछ नहीं होता, वास्तव में कुछ नहीं होता, पर अननेसेसरी चीज़ों को लेकर जो किसी के और के द्वारा बना दी गई हैं और हम उसे मानते चले आ रहे हैं। हालांकि वो तो अलग की बात है, पर हम अभी यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि रात में ये एनर्जीज़ होती हैं, रात में भूत पिशाच नेगेटिव एनर्जीज एक्टिव होती हैं, रात में लोग लस्ट में डूबे हुए होते हैं, लोग नशे में डूबे हुए होते हैं, इसलिए 11, 12, 1 बजे का टाइम पढ़ना नहीं चाहिए। 11, 12, 1 बजे का टाइम भूतों का होता है, पाश्विक एनर्जीज़ का होता है। क्या लॉजिक है? यानी कि बुद्ध जिस टाइम बैठे थे तपस्या करने, तो उन्होंने देखा कि 12 बज गए तो हम तपस्या बंद कर देते हैं। इस बात का मतलब क्या इसके पीछे का कारण है? यानी कुछ भी चल रहा होता है और कुछ भी लोग मान रहे होते हैं। अननेसेसरी चीज़ें हमारे लाइफ में, हमारे आजकल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चल चुकी हैं, और ये सिर्फ चल ही नहीं रही, इनको पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है सत्ता के द्वारा, लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, करोड़पतियों के द्वारा, अरबपतियों के द्वारा, हर किसी सपोर्ट मिल रहा है। अभी इससे पहले भी मैंने वीडियोज़ बनाए थे कुछ बाबाओं के ऊपर, तो इनका भी यही चलता है। यानी कि कुछ भी इलॉजिकल लेना, ना साइंस से मतलब है, ना किसी फिलोसफिकल चीज़ों से मतलब है, ना तो अध्यात्म से, वास्तविक अध्यात्म से कोई मतलब है, ना इनका गीता से, उपनिषद से, किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको बस मतलब है तो फिर क्या है कि अपनी कुछ भी चीज़ें जोड़कर, किसी को इंग्लिश में बोल के बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, तो किसी को नाम जप से कुछ फ़ायदा मिल रहा है, किसी को एनर्जी खेल के कुछ फ़ायदा मिल रहा है। यानी हर तरफ बस मजाक 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 बना रखा है। कब बच्चों को कहा गया कि बेटा साइंस के ये कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे लग रहे हैं जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन नहीं, साइंस के टीचर भी हमें ऐसा पढ़ाते हैं कि बस वो ऐसा पढ़ाते हैं ताकि हम एग्ज़ाम पास कर जाए, कुछ अच्छे नंबर आ जाए, पेरेंट्स को पता चल जाए कि हमारा बच्चा अच्छे नंबर से पास हुआ है, स्कूल का नाम हो जाए। पर ये कोई नहीं कहेगा कि बेटा ये जो साइंस तुम पढ़ रहे हो इसका तुम्हारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम जाकर किसी सत्ता से नहीं भिड़ सकते, हम जाकर किसी ग्रुप से नहीं भिड़ सकते, हम जाकर किसी से डायरेक्ट नहीं भिड़ सकते। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव हो सकता है कि हम हर एक इंडिविजुअल के बीच ये बात डाल पाएँ कि सोचना कितना इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न करना कितना इम्पॉर्टेंट है। हमें लाइफ में प्रश्न करते रहना चाहिए। जिस दिन हमने प्रश्न करना छोड़ दिया उस दिन हमने जीना भी छोड़ दिया, कि बस कोई भी चीज़ हुई मान लिया लाइफ है ऐसी चलती है, कुछ ऊँच कुछ नीच होती रहती है। मतलब क्या है, इतनी दबी कुचली और इतनी बेचार ज़िंदगी जीनी ही क्यों है? तो मेरा यही कहना है कि ये सारी जो एनर्जीज़ का खेल चल रहे हैं, ज़रा सावधान रहिए इन सब एनर्जीज़ के खेलों से, कि वाइब्स, वाइब्रेशन वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सावधान रहें और देखते रहें। सबसे ज़रूरी बात है कि आप प्रश्न करें। किसी ऐसी एनर्जीज़ के पीछे जाने से अच्छा है कि हम साइंस की, किसी साइंटिस्ट की कोई पुस्तक उठाकर, उनकी ऑटोबायोग्राफी उठाकर या उनके कोई भी एक्सपेरिमेंट को उठाकर पढ़ लें उतने समय में। वो ज़्यादा क्लैरिटी हमें देगी, इसके बजाय कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो एनर्जी खेल रहा हो। सो इन सब बातों से सावधान रहें, अपने आप को एक सही संगति दें, ना कि बस ऐसे ही। धन्यवाद।